श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। रामायण की दिव्य धारा। हे राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सबको श्री राम की नहीं बल्कि सूर्यवंशी महाप्रतापी रघुवंश की गाथा सुनाने आया हूँ। ओम श्री रामाय नमः। ओम रघुनाथाय विद्महे सीतापतये धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हम सीतापति रघुनाथ जी का ध्यान करते हैं और श्री राम हमारा मार्गदर्शन करें। भक्तों, धर्म की धुरी कोई एक दिन में नहीं बनती, उसके पीछे शताब्दियों का तप होता है। किसी भी वंश की बहुत सी वंशावलियों का संस्कार होता है। ऐसा ही एक अति महान वंश है सूर्य वंश। सूर्य के तेज से उत्पन्न महाराज इक्ष्वाकु ने उस वंश का आरंभ किया जिसकी कीर्ति त्रैलोक्य में गूंजती है। स्वयं भगवान वैवस्वत मनु अर्थात भगवान सूर्य के पुत्र महाराज ने अयोध्या नगर को राजधानी बनाकर राज्य आरंभ किया और सूर्य वंश की स्थापना की। आपको संभवतः पता होगा, इसी कुल की मर्यादा के वाहक थे सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज, जिन्होंने जीवन में अनेकों कष्ट उठाए परंतु सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक दैवीय परीक्षा में जब उन्होंने अपना राज्य भी खो दिया और श्मशान में कार्यरत थे, उन्होंने अपनी पत्नी को पुत्र के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करने दिया जब तक उन्होंने अपने आंचल को फाड़कर श्मशान का कर नहीं चुका दिया। इस परीक्षा से देवों के नेत्र भी सजल हो गए थे और न केवल उन्हें उनका राज्य, उनका सम्मान लौटाया बल्कि उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। उसी वंश में महाराज सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र हुए। पृथ्वी के अधिकतम भाग पर उनका राज्य था। इन्हीं महाराज सगर ने अश्वमेध की परंपरा को पुनर्जीवित किया। इनके 60,000 पुत्र कपिल ऋषि के श्राप के कारण भस्म हो गए थे और उनका तर्पण न हो सका तो उनके वंशज महाराज भगीरथ ने कठोर तप कर मां गंगा को स्वर्गलोक से धरा पर लाकर पूरी मानव जाति को उपकृत किया। महाराज दिलीप, जो महाराज अंशुमान के पुत्र थे, उनको युगों युगों तक दया व करुणा के महानतम पुरोधा के रूप में जाना जाता है। ये था सूर्य वंश की परंपरा का एक उदाहरण और संस्कार का पदार्पण। महाराजा दिलीप के बाद महाराज रघु ने कौत्स नाम के ब्राह्मण द्वारा धन मांगने पर समस्त राजकोष का दान कर दिया।
और यहीं से रघुकुल की परंपरा का आरंभ होता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। इसी वंश में फिर जन्मे दशरथ, 3 रानियां और संतान का अभाव। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और दिव्य आहुति से 4 कमल खिले, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। जब पृथ्वी अत्याचार से कराह उठी थी, जब रावण अभिमान से आकाश चीर रहा था, तब भगवान विष्णु ने घोषणा की, अधर्मनाशाय राम रूपे अवतारम करिष्यामि। अधर्म का नाश करने के लिए मैं राम के रूप में अवतार लूंगा। अयोध्या में भगवान राम का अवतरण बिल्कुल ऐसा था जैसे गहन अंधकार पूर्ण रात के बाद स्वर्णिम सूर्य उदय हो जाए। चारों भाइयों ने विधिवत शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली और राम जी ने स्वयंवर जीतकर जनक नंदिनी सती स्वरूपा मां सीता से विवाह किया। लक्ष्मण जी ने उर्मिला, भरत जी ने मांडवी और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। विवाहोपरांत जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, मां कैकेयी ने महाराज दशरथ से राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और प्रभु श्री राम ने रघुकुल रीति निभाते हुए राज्य त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। सीताराम सीताराम, वन वन गूंजे सीताराम। ऐसी धर्म पत्नी दुनिया में दूसरी नहीं। परंतु इस लीला का यह अंत नहीं था। यहां से राक्षस रावण के संहार का अध्याय आरंभ होता है। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान से क्रोधित हो रावण ने मां सीता का हरण कर लिया और प्रभु वन वन उन्हें ढूंढ रहे थे। तभी मुझ अकिंचन दास को अपने प्रभु के दर्शन हुए। जब मैंने पहली बार प्रभु को देखा, उनका सौम्य मुख, विराट तेज, गहरी करुणा, मैं समझ गया ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, ये वही हैं जिनकी प्रतीक्षा देवों ने की है। मैंने चरणों में सिर रखकर कहा, रामदूतम हनुमंतम वेत्ति लोको न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं कि दुनिया हनुमान को राम के दूत के रूप में जानती है। जब प्रभु ने आदेश दिया सीता का पता लगाओ, तो मैंने बिना विलंब कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहां। मैंने लंका में प्रवेश किया। अशोक वाटिका में सीता माता को देखा। राक्षसों को चेताया, समय रहते संभल जाओ, राम के विरुद्ध चलोगे तो विनाश निश्चित है। और फिर वो दहन,
लंका जल उठी। केवल अग्नि से नहीं, धर्म के तेज से। रणे राम बलम राम धनुर्धरम दुश्मन मर्दनम रघुवीरम नमामि। युद्ध में राम का बल, राम का धनुष, शत्रुओं को कुचलने वाले रघुवीर को मैं प्रणाम करता हूं। मेघनाद गिरा। कुंभकर्ण गिरा। अंत में रावण भी उस बाण से गिरा जिस पर लिखा था धर्मो रक्षति रक्षितः। राम ने विजय प्राप्त की, पर आंखों में अहंकार नहीं, केवल करुणा। अयोध्या दीपों से जगमगाई। राम राज्य स्थापित हुआ, जहां धर्म, न्याय और शांति का वास था। परंतु समय की लीला, सीता माता को लोकमत के कारण वन में रहना पड़ा। जहां प्रभु श्री राम ने जग को संदेश दिया, राज धर्म सबसे बड़ा धर्म है। वाल्मीकि आश्रम में जन्मे दिव्य जुड़वा लव और कुश। ये दोनों वीरता में लक्ष्मण समान, कवित्व में वाल्मीकि समान, धर्म में राम समान। अयोध्या में श्री राम ने राज्य की शांति और साम्राज्य की पुष्टि हेतु अश्वमेध यज्ञ कराने का निश्चय किया। धर्म के अनुसार यज्ञ घोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाता है। जब अश्वमेध का अश्व ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के समीप आया, दोनों बालकों ने पट पर लिखा हुआ संदेश पढ़ा। ये अश्व प्रभु श्री राम का है, जो इसे रोकेगा वह अयोध्या से युद्ध का अधिकारी होगा। लव ने कहा, यदि यही धर्म की रीति है तो हम भी क्षत्रिय हैं, धर्म की रक्षा करेंगे। कुश ने समर्थन किया। उन्होंने अश्व के गले में बंधी स्वर्ण पट्टी उतारी और घोड़े को अपने पास बांध दिया। अश्व के रुक जाने पर वही हुआ जो नियत था, युद्ध। सेना को लव कुश ने परास्त किया, परंतु किसी का वध नहीं किया। अंततः स्वयं प्रभु श्री राम इन दिव्य बालकों से मिलने आए और उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो स्वयं उन्हीं की संतान है। तुरंत माता सीता के पास प्रभु राम गए, उनसे वापस महल चलने का अनुनय किया, परंतु माता सीता, जो धरती की कोख से जन्मी दिव्य कन्या थी, उन्होंने अपनी धरती माता से आह्वान किया कि हे मां, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे अपने भीतर समा दो। ये सुनते ही धरती फटी और मां
सीता धरती में समा गई। जब लीला पूर्ण हुई, प्रभु को दिव्यलोक लौटना था। प्रभु, मुझे भी साथ ले चलिए। पवन सुत, जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम है, तुम्हें रहना होगा। तुम मेरी कथा, मेरा धर्म और मेरे आदर्शों को युगों तक पहुंचाओगे। फिर राम सरयू में प्रवेश करते हैं। उस क्षण ऊपर से आकाशवाणी होती है, ओम नमो भगवते रामचंद्राय धर्मावताराय नमः। प्रभु प्रकाश रूप में विलीन हुए और सरयू की लहरें उनकी महिमा को अनादि अनंत तक ढोती रहीं। हे भक्तों, रघुकुल की यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह मार्ग है। इक्ष्वाकु से लेकर लव कुश तक धर्म की यह धारा अविरल है। राम केवल राजा नहीं, वे सत्य हैं, धर्म हैं, मर्यादा है। और मैं उनका सेवक युग युग तक राम नाम का प्रचार करता रहूंगा। श्री राम, जय जय राम, सीता राम की जय।